हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो स्टूडेंट हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज का पार्ट वन, थ्योरी पार्ट वन पढ़ लिया है। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज पर पार्ट टू। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम क्या क्या जानने वाले हैं वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस। फिर मैं आपको बताऊंगा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी मीन्स क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कब फाइंड करेंगे, उसके लिए क्या कंडीशन होगी कि मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे मिलेगी, और इनके जो कोफिशिएंट है डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से आप मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला क्या है, किस पॉइंट पे आएगी, ये सब मैं आपको बताऊंगा। फिर हम आपको साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में बताएंगे कि जो आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये आपका क्या बनेगा, पैराबोलिक शेप का बनेगा। तो आपको ये बताएंगे कि ये क्या क्या कंडीशन होंगी कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ है वो ओपन अपवर्ड बनेगा या ओपन डाउनवर्ड बनेगा, ये सारी कंडीशन बताएंगे। फिर मैं आपको पोजीशन ऑफ रूट्स के बारे में बताएंगे कि अगर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं तो कोई रियल नंबर के ले लिया, तो इसमें पोजीशन ऑफ रूट्स हैं, इसमें काफी डिफरेंट डिफरेंट वो हैं पार्ट्स हैं। जैसे मान लिया कि अल्फा बीटा हमारे रूट्स हैं, तो कोई के रियल नंबर ले लिया जो कि अल्फा एंड बीटा दोनों से बड़ा है। फिर एक आपको केस बताएंगे कि जिसमें क्या है, जो आपका रियल नंबर है दोनों रूट से छोटा है। फिर एक केस बनेगा कि दोनों रूट्स के बीच में एक रियल नंबर है। इसी प्रकार हम दो रियल नंबर लेंगे, फिर कंडीशन लगाएंगे कि दोनों रियल नंबर के बीच में दोनों रूट्स हैं, और फिर बनाएंगे कि दोनों रियल नंबर के आउटसाइड रूट्स हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट हम 5 से 6 कंडीशन बताएंगे। तो ये पोजीशन ऑफ रूट्स या आप इसे लोकेशन ऑफ रूट्स बोल सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब आपको ये चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। तो स्टूडेंट अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या जाना था, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जाना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में जाना था, उसके रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, रूट्स एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या था। फिर मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया था और क्यूबिक क्यूबिक इक्वेशन का आइडिया दिया था। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको थोड़ा क्यूबिक इक्वेशन को रिकॉल कर देते हैं कि क्यूबिक इक्वेशन होती क्या है। ओके, तो रिकॉल करने से पहले आप डिस्क्लेमर थोड़ा समझ लेंगे स्टूडेंट कि हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई जो इमेजेस हैं केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन इमेजेस के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप डेक में उपयोग की गई किसी भी इमेज के मालिक हैं तो या आपको कोई समस्या है तो आप sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम उस इमेज को हटा देंगे। ओके, तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले आपको क्यूबिक इक्वेशन का आइडिया दे देते हैं। तो क्यूबिक इक्वेशन होती क्या है, तो स्टूडेंट जैसे मान लिया कि अल्फा बीटा एंड गामा अगर क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो इक्वेशन हम किस टाइप से लिख सकते हैं, हम इक्वेशन लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस का सम ऑफ रूट्स, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा इंटू एक्स माइनस का अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। तो ये हो गया क्यूबिक इक्वेशन। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर आपके पास क्यूबिक इक्वेशन का आइडिया दिया था तो क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। तब अब बात आती है कि अगर अल्फा बीटा एंड गामा रूट्स हैं तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन कैसे कर सकते हैं। अगर आपको अल्फा बीटा गामा किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स दिए गए हैं तो ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। ओके, अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। तो क्या है, लेट द गिवन इक्वेशन बी ए नॉट एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस ए एन माइनस वन इंटू एक्स प्लस ए एन इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट आपको एक इक्वेशन गिवन है, जैसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर ए। अगर हम मेन टॉपिक की डेफिनेशन पे जाएं, क्या है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो आपकी ये इस स्लाइड की जो डेफिनेशन है क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। तो ये इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। देन द इक्वेशन whose roots are k times root of equation a is obtained by replacing x by k in equation a।
तो ये कहना चाह रहा है, पहला पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि ये जो आपकी इक्वेशन है, इसके जो रूट्स होंगे, तो हमने n डिग्री की पॉलिनोमियल है, तो मान लिया कि n इसके रूट्स हैं। मान लिया कि n रूट्स है, मान लिया कि अल्फा बीटा गामा डॉट डॉट सो ऑन, केवल एक मान लेता हूँ एग्जांपल के लिए। जैसे हमने मान लिया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये आपकी एक जनरल इक्वेशन है, nth ऑर्डर की इक्वेशन है, जहां पर a नॉट आपका नॉन जीरो है। तो इस मान लिया हमने कि इस इक्वेशन का एक रूट क्या है, अल्फा। तो पहला पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि इस इक्वेशन का जो रूट है अल्फा, अगर हम इस इक्वेशन का जो रूट है अल्फा, देन इक्वेशन, तो स्टूडेंट ऐसी इक्वेशन, ये इक्वेशन इसका रूट है अल्फा। अब अगर हमें ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी हो जिसके रूट क्या हो, k टाइम्स रूट ऑफ इक्वेशन a। अगर स्टूडेंट हमें एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी हो जिसके रूट इक्वेशन a के रूट्स के k टाइम्स हो, तो आप उस इक्वेशन को कैसे फाइंड करेंगे, आप उस इक्वेशन को ऐसे फाइंड करेंगे, आप इसमें इक्वेशन नंबर a में x को रिप्लेस कर देंगे x y k से। वैसे समझेंगे स्टूडेंट, ये आपके पास इक्वेशन गिवन है, अगर ये आपके पास इक्वेशन गिवन है और हमने मान लिया कि इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, मैंने मान लिया इसके रूट्स हैं, और भी होंगे क्योंकि n डिग्री पॉलिनोमियल है, n डिग्री इक्वेशन है, तो n रूट्स होंगे। तो हमने अल्फा बीटा एंड गामा 3 रूट्स ही माने, और भी रूट्स हो सकते हैं। तो अगर आपको कोई एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी हो जिसके रूट्स k टाइम्स अल्फा, k टाइम्स बीटा, k टाइम्स गामा डॉट डॉट k टाइम्स अदर रूट्स, तो आप उस इक्वेशन को कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप उस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर a में x को रिप्लेस कर देंगे x बाई k से, तो आपको वो इक्वेशन मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपको एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी हो जिसके रूट्स इक्वेशन a के निगेटिव हैं, अगर आपको एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी हो जिसके रूट इक्वेशन a के रूट के निगेटिव हो, तो कैसे फाइंड करेंगे, आप इस इक्वेशन में x को रिप्लेस कर देंगे माइनस x से, तो आपको वो इक्वेशन मिल जाएगी जिसके रूट्स इक्वेशन a के रूट्स के अपोजिट साइन रखते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है कि अब आपके पास इक्वेशन गिवन है, then the equation whose root are k more than roots equation a is obtained by replacing x by x minus k in equation 1। अब बात आती है कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके कोई ना कोई, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, nth ऑर्डर इक्वेशन है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इस वजह से बार बार हमारी जुबान पे आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कोई बात नहीं, तो करेक्ट करेंगे। ये आपका n डिग्री की इक्वेशन है, तो अगर कोई ये n डिग्री इक्वेशन है, इसके कोई ना कोई रूट होंगे। तो अगर आपको कोई स्टूडेंट कोई एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी हो जिसके रूट्स क्या हो, जिसके रूट्स इक्वेशन नंबर a के रूट्स के इक्वेशन नंबर a के रूट से k ज्यादा हो, मोर देन k, मीन्स अगर इसका रूट एक अल्फा है तो ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट क्या हो, अल्फा प्लस k। तो आप कैसे फाइंड करेंगे वो इक्वेशन, आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर a में आप x को रिप्लेस कर देंगे x माइनस k के द्वारा। पहले समझेंगे थर्ड पॉइंट को। थर्ड पॉइंट क्या है, ये आपको इक्वेशन गिवन है, ये जो आपको इक्वेशन दी गई है, आप इस इक्वेशन के कोई ना कोई रूट होंगे। तो अगर आपको एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी हो जिसके रूट इक्वेशन नंबर a के रूट से k ज्यादा है, तो आपको ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे, आप x को रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन नंबर a में, किसके द्वारा, x माइनस k के द्वारा, तो आपको वो इक्वेशन मिल जाएगी। फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर आपको स्टूडेंट एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी हो जिसके रूट इक्वेशन a के रूट्स के रेसिप्रोकल है, मीन अगर इक्वेशन नंबर a का रूट एक अल्फा है तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 बाई अल्फा। तो आपको एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स इक्वेशन a के रूट्स के रेसिप्रोकल हो, तो आप कैसे इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं, आप इक्वेशन a में x को रिप्लेस कर देंगे 1 बाई x के द्वारा, तो आपको वो इक्वेशन मिल जाएगी जिसके रूट्स इक्वेशन a के रूट्स के रेसिप्रोकल होंगे। ओके, तो आई होप आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का जो तरीका बताया है वो आपको क्लियर हुआ हो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात आती है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट अब बात आती है कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसकी हम मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और किस किस केस में फाइंड कर सकते हैं।
तो आपका क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं? आपके क्वेश्चन हो सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर हो सकती है तो क्या होगी और किस पॉइंट पर होगी। अगर मिनिमम वैल्यू अगर हो सकती है तो किस पॉइंट पर होगी। फिर एक और क्वेश्चन हो सकता है कि क्या कोई अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है तो क्या जरूरी है कि उसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू दोनों मिले। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट जो क्वेश्चन होंगे आपके माइंड में वो मैं क्लियर करूंगा। ओके, तो स्टूडेंट क्या है, अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है तो जरूरी नहीं है स्टूडेंट कि आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू दोनों एक साथ मिले। ये हो सकता है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है तो अगर उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है तो उसकी मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर मिनिमम वैल्यू मिल रही है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। तो चलिए समझते हैं कैसे पता करेंगे कि कब मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और कब मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो आप मान लेंगे कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और जहां पर अगर हम ए की वैल्यू के ले लें, ए की वैल्यू क्या हो सकती है, ए की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो है। तो अगर कोई नंबर जीरो के बराबर नहीं है तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, या तो वो जीरो से बड़ा होगा या जीरो से छोटा होगा। तो अगर हम मान लें कि जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव है, मींस जीरो से बड़ा है, ए ग्रेटर देन जीरो है, तो उस केस में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ कैसा बनेगा। अगर हम ग्राफ का आइडिया दें केवल, वो ओपन अपवर्ड पैराबोला ओपन अपवर्ड टाइप का बनेगा। तो ओपन अपवर्ड टाइप का जब पैराबोला बनेगा तो स्टूडेंट जब मैं अभी ये ओपन अपवर्ड पैराबोला जो मैंने वर्ड यूज किया, मैं हम आपको आने वाली स्लाइड्स में इनके ग्राफ भी आपको बताएंगे। अभी आप केवल थोड़ा जो थ्योरी है उसे थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि हम इसका ग्राफ भी आपको आने वाले स्लाइड्स में बताएंगे। जब हम लोकेशन ऑफ रूट्स या पोजीशन ऑफ रूट्स के बारे में बताएंगे तब मैं आपको ग्राफ भी बता दूंगा। ठीक है, वहां पर भी आपको ये मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू डिस्कस कर लेंगे। तो अगर ए की वैल्यू जीरो से बड़ी हुई है तो उस केस में आपको पैराबोला ओपन अपवर्ड मिलेगा। ठीक है, तो ओपन अपवर्ड कुछ इस टाइप से आप मेरा जो आप ये पेन का जो कर्जर है, पेन का देख सकते हैं, ये कर्जर को आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से यू शेप का बनेगा। जैसे मान लीजिए ये आपके यू शेप का बनेगा कुछ इस टाइप से ओपन अपवर्ड। अगर जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है तो उसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो आपको जो पैराबोला मिलेगा वो ओपन अपवर्ड मिलेगा। तो उस केस में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो वैल्यू मिलेगी वो मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। और मिनिमम वैल्यू मिलेगी तो मिनिमम ऑफ एफ एफ एक्स क्या आएगा, माइनस का डी बाई फोर ए, जहां पर डी आपका डिस्क्रिमिनेंट है और ए आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। आप लिख सकते हैं फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई फोर ए। तो ये आपकी मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स आया। अब आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि किस पॉइंट पर हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो वो पॉइंट होगा एक्स इक्वल टू माइनस का बी बाई टू ए। क्या होगा, एक्स इक्वल टू माइनस का बी बाई टू ए। ओके, तो ये समझ गए स्टूडेंट। अब बात आती है मैक्सिमम वैल्यू कब फाइंड होगी। अगर मिनिमम वैल्यू फाइंड हो रही है, एग्जिस्ट कर रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब बात आती है अगर हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को नेगेटिव ले लिया तो उस केस में हमें मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू। और इस केस में ये जो ग्राफ बनेगा पैराबोला कैसे बनेगा, डाउनवर्ड कुछ इस टाइप से देख सकते हैं आप, कुछ इस टाइप से। ठीक है, कुछ इस टाइप से। ओके, तो मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का डी बाई फोर ए और फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई फोर ए, जब एक्स इक्वल टू क्या हो, माइनस का बी बाई ए। तो एक्स इक्वल टू माइनस के बी बाई टू ए पर हमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और हम किसके हेल्प से पता कर सकते हैं, हम स्टूडेंट अगर आपको जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है उसकी हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट आइडिया लगाएंगे कि हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी या मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ओके, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ इसे नोट डाउन करेंगे आप, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें ये डायरेक्टली कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। ओके, चलिए अब हम साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो मान लेंगे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ए बी एंड सी आपके रियल नंबर्स हैं और ए आपका जीरो के बराबर नहीं है। अब साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में बात की गई कि हमारा जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या ओपन अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा। तो पहला पॉइंट क्या है कि इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड डी इज लेस देन जीरो, तो ए ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, ओपन अपवर्ड बनेगा यू शेप का। और डी लेस देन जीरो का मतलब कि दोनों रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी है, मींस ये रियल एक्सिस को कट नहीं करेंगे। तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा, ग्रेटर देन जीरो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, ध्यान रखेंगे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। यहां से समझे ए ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, ओपन अपवर्ड इस टाइप का। और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव का मतलब क्या हो गया,
दोनों रूट्स इमेजिनरी मीन्स एक भी आपको रियल रूट नहीं मिलेंगे, तो आपको एफ ऑफ एक्स हमेशा कैसी वैल्यू मिलेगी, एफ ऑफ एक्स की, चाहे कोई रियल नंबर ले लीजिए, एफ ऑफ एक्स हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगा। सेकेंड पॉइंट है कि यदि आपने ए की वैल्यू नेगेटिव ले ली और डी की वैल्यू नेगेटिव ले ली, तो अगर आपने ए की वैल्यू नेगेटिव ली, इसका मतलब क्या है, जो आपको पैराबोलिक शेप बनेगी वो कैसी होगी, डाउनवर्ड बनेगी, मीन्स इस टाइप की। ठीक है, तो इस टाइप की बनेगी, जैसे यू टाइप की ए ग्रेटर देन 0 के लिए बनेगी और इसके अपोजिट वाली आपकी ए लेस देन 0 के लिए। तो स्टूडेंट मैं अभी आपको ग्राफ बताऊंगा, अभी केवल आप थ्योरी समझिए, ग्राफ में बताऊंगा। ओके, तो जब आप ए की वैल्यू 0 से छोटी लेंगे और डी छोटा लेंगे, तो इस केस में यहाँ पे इमेजिनरी रूट नेगेटिव, तो एफ ऑफ एक्स हमेशा नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। और अगर आपने ए की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 ली और डिस्क्रीमेंट इक्वल टू 0 ले लिया, इसका मतलब क्या, हमको रियल एंड रिपीटेड रूट मिलेगी। उस केस में एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और अगर आपने ए की वैल्यू नेगेटिव ली और डी की वैल्यू इक्वल टू 0 ली, तो इस केस में भी आपको रियल एंड रिपीटेड रूट और यहाँ पर डाउनवर्ड, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका less than equal to 0 for all x belongs to R. Next point है, if a is greater than 0, d is greater than 0 and f of x equal to 0. a greater than 0 है, d greater than 0 मतलब क्या है, a आपका ओपन अपवर्ड है, d डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन 0 मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। तो f of x equal to के आपके रूट्स मिलेंगे, कितने डिस्टिंक्ट मिलेंगे, तो हमने मान लिया अल्फा एंड बीटा आपके दो रूट्स हैं, जहां पर अल्फा मान लिया कि अल्फा की जो वैल्यू है बीटा से छोटी है। तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा यूनियन विद बीटा टू इन्फिनिटी। और अगर एफ ऑफ एक्स नेगेटिव है, तो ये एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल अल्फा टू बीटा। ओके, तो ये समझ गए स्टूडेंट, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सारे सारे रिजल्ट यूज होंगे। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, ए इज लेस देन 0 और डी ग्रेटर देन 0। तो ए लेस देन 0 मतलब ओपन डाउनवर्ड, डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन 0 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, तो हमने मान लिया अल्फा एंड बीटा रूट है और अल्फा क्या मान लिया बीटा से छोटा है। और एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा, लेस देन 0 मिलेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा यूनियन विद बी टू इन्फिनिटी। और एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू अल्फा कोमा बीटा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो आई होप आप इन्हें नोट डाउन करें। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो जैसा कि मैंने स्टूडेंट आपको बताया था कि ओपन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड पैराबोला, तो चलिए इनके शेप भी बता देते हैं। तो अब हमारा जो मेन टॉपिक है आज के लेक्चर का, पोजीशन ऑफ रूट्स, या आप इसे बोल सकते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स। तो इनको समझने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपका पैराबोला आपको ये नजर आ रहा है, ये कैसा है, ये आपका ओपन अपवर्ड पैराबोला है और ये वाला पैराबोला है आपका डाउनवर्ड पैराबोला। तो इस केस में क्या होता है, ए की वैल्यू पॉजिटिव होती है और आपको दो रूट्स यहाँ पर दिख रहे हैं, तो क्या होगा, डिस्क्रीमेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। इस केस में ए की वैल्यू आपकी नेगेटिव होती है, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। समझे स्टूडेंट, इसे बोलेंगे हम ओपन अपवर्ड पैराबोला, इसे बोलेंगे ओपन डाउनवर्ड पैराबोला। तो यहाँ पर आपको जैसे ए की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी और यहाँ पर वैल्यू मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। समझेगा स्टूडेंट, अगर आपकी ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो ओपन अपवर्ड, तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू, जैसा कि मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू में मैंने बताया था मैंने, और यहाँ पर आपका आ जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, तो आई होप आप मैंने जो ग्राफ बताया था कि मैं जब हम पोजीशन ऑफ रूट्स बताएंगे तो वो समझ आएगा होगा। अब जो बात है पोजीशन ऑफ रूट्स, तो सबसे पहले समझेंगे पोजीशन ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है। तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज टू रूट्स अल्फा एंड बीटा। तो हमने मान लिया कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के जो रूट्स हैं वो क्या है, अल्फा एंड बीटा, दोनों कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हैं। तो पहली कंडीशन ये है कि विद रिस्पेक्ट टू वन रियल नंबर के, तो पहली कंडीशन है कि विद रिस्पेक्ट टू वन रियल नंबर के, तो के कोई आपका रियल नंबर है। तो पहली कंडीशन क्या है, तो ऐसे स्टूडेंट आपके पास पहले अगर आपके पास एक रियल नंबर है तो उसके लिए आपको तीन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन मिलेंगी, तीन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस आएंगी। और जब दो अगर नंबर्स होंगे K1 एंड K2, तो उसके लिए भी आपको तीन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन मिलेंगी। मैं सारी एक एक करके आपको डिस्कस करूंगा। तो हमने मान लिया कि कोई एक आपका रियल नंबर, अब पहली सिचुएशन ये बन रही है कि जो दोनों रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, दोनों क्या है कि हमारा जो रियल नंबर है उससे छोटे हैं। हमने क्या माना, पहली सिचुएशन ये क्रिएट करी कि जो हमारा रियल नंबर है वो दोनों रूट से क्या है, बड़ा है। अल्फा इज लेस देन बीटा इज लेस देन, दोनों रूट्स
आपके जो रियल नंबर है उससे छोटे हैं। ठीक है, तो किस टाइप के ग्राफ बन सकते हैं? तो अल्फा बीटा आपके रूट हो गए, तो अल्फा बीटा आपके रूट ये आपको दिख रहे होंगे, अल्फा एंड बीटा ये आपके रूट हो गए। ठीक है, अगर आप एक एक करके समझेंगे, सबसे पहले ऐसे समझेंगे, तो अगर स्टूडेंट ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0, अभी आप इसको होल्ड पे रखेंगे, दो आपको फिगर दिख रहे हैं ना, एक आपका ये और एक है, तो क्या करेंगे, अभी आप इसको होल्ड पे रखेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर दो रूट्स हैं, तो अल्फा बीटा क्या करेंगे, कट करेंगे, और ए की वैल्यू अगर यहाँ पर ए क्या है, ग्रेटर देन 0 होगा, ए जब ग्रेटर देन 0 होगा तब आपको ओपन अपवर्ड बनेगा, और ए की वैल्यू जब लेस देन 0 होगी तो आपको डाउनवर्ड बनेगा। तो आप मैं एक को समझा रहा हूँ, दूसरा आप ऑटोमेटिकली समझ जाए। ठीक है, तो इस पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ए की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, तभी तो ओपन अपवर्ड बन रहा है। और अल्फा बीटा क्या है, रूट्स हैं, तो रियल एक्सिस को कट कर रहे हैं, और अल्फा बीटा क्या है, हमारे रियल नंबर के से छोटे हैं, तो के नंबर आपका यहीं कहीं होगा। ठीक है, अब बात आती है कि कंडीशंस क्या बनेगी, क्या रिलेशन मिलेगा, तो चेक कर लेते हैं, क्योंकि आपको जब क्वेश्चन दिए जाएंगे तो वहां पर आपको ये चीजें कंडीशन याद होनी चाहिए, तभी तो आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी और कुछ कंडीशन दे दी जाएगी कि दोनों रूट्स किसी रियल नंबर, मान लिया कि 5 से छोटे हैं, तो आपको ए बी सी में से किसी की भी पॉसिबल वैल्यू पूछी जा सकती है कि किस इंटरवल में लाई करते हैं, तो उस केस में हमें ये यूज करना होगा। तो देख लिया हमने, अल्फा बीटा हमारे रूट्स हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, और ए की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन 0, ओके है हमारा कोई रियल नंबर जो दोनों रूट से बड़ा है। अब क्या कंडीशन होगी वो हम समझते हैं। तो पहला क्या होगा, डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वो कैसे, अगर आपने अल्फा बीटा दोनों इक्वल रूट कर लिए तो डिस्क्रीमेंट आपका 0 हो गया, और अगर डिस्टिंक्ट लिए तो डिस्क्रीमेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो पहली कंडीशन आप यहाँ से ग्राफ से देख पा रहे हैं, बोलिए हाँ, अल्फा बीटा क्या है, रूट्स हैं और के से छोटे हैं, और अगर हमने ऐसा ग्राफ बनाया तो यहाँ अगर डिस्टिंक्ट है तो दो रूट्स मिल रहे हैं, दो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, मतलब डिस्क्रीमेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ठीक है, इक्वल टू 0 के लिए आपको कुछ इस टाइप से लगा देते हैं, रियल लाइन को टच करके, तो स्टिकली ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, और नेक्स्ट कंडीशन क्या मिल सकती है, नेक्स्ट कंडीशन ये है कि इस केस में क्या है, यहाँ इस केस में समझेंगे ई की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन के बिना ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0, तो वो कैसे है, चलिए ग्राफ से समझते हैं। तो इस केस में क्या है, ओपन अपवर्ड है, ओपन अपवर्ड पहला बोला मतलब ए की वैल्यू क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, मींस ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, और अगर हम के यहाँ पर है तो एफ ऑफ के क्या है, एफ ऑफ के यहाँ पर को यहाँ मिल जाएगा, एफ ऑफ के क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ के आपका यहाँ रहेगा, तो आपका ए पॉजिटिव है, एफ ऑफ के क्या है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये भी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव एफ ऑफ ए पॉजिटिव, क्योंकि ये रियल लाइन से एबव है, तो रियल लाइन से एबव जो ग्राफ बनता है वो सारी सारी कैसी वैल्यू देते हैं, पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो ए की वैल्यू पॉजिटिव है, एफ ऑफ के आपका यहाँ रहा, ये रहा एफ ऑफ के, तो ए की वैल्यू पॉजिटिव, एफ ऑफ के की वैल्यू पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर क्या होगा, पॉजिटिव, तो ए इंटू एफ ऑफ के क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब बात आती है कि क्या के एंड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला के बीच में कोई रिलेशन है। तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला एक ऐसा पॉइंट होता है, अगर हम उसके वर्टिकल, अगर हम पैराबोला के ग्राफ के वर्टिकल, ये जो पॉइंट है इसके वर्टिकल हम लाइन, अगर डॉटेड लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा सिमेट्रिक फॉर्म में। ठीक है, अगर आप यहाँ से इस टाइप से अगर ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो इस टाइप से हो जाएगा। ओके, तो ये क्या है, ये जो पॉइंट होता है इसे बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं, ये जो पॉइंट होता है इसे बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं -b/2a, -d/4a। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, -b/2a की आपका क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से ऐसे टोटल लाइन में लाए गए, तो इसकी जो वैल्यू है के की वैल्यू क्या होगी, -b/2a से क्या होगी, बड़ी होगी। ओके, तो ये तीन कंडीशन आपको मिलेगी कि अगर आपको कोई रियल नंबर दिया गया है और बोला गया है कि ये रियल नंबर जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दोनों रूट से बड़ा है, तो ये तीन कंडीशन होगी। ठीक है, अब आपके मन में ये डाउट आएगा कि हम ऐसे कैसे तीनों कंडीशन क्या करना होगा, इसका करना क्या होगा, तो मैं बता रहा हूँ जो क्वेश्चन, इसे हम क्वेश्चन में अच्छे से समझेंगे। तो चलिए आइडिया दे रहा हूँ कि तीनों कंडीशन आपको एक साथ लिखनी है, फिर तीनों कंडीशन से आपको तीन डिफरेंट इंटरवल या तीन डिफरेंट कंडीशन बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, आप इन तीनों का कॉमन पार्ट यूज करेंगे, वही आपका आंसर में यूज होगा। तो ये तीनों कंडीशन, इनका हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, जो भी आपको जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन
मैं क्या करेंगे, इन तीनों कंडीशंस का कॉमन पार्ट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कॉमन पार्ट। ओके, क्या ले लेंगे? कॉमन पार्ट्स। ओके, तो आई होप आपको जो पहली सिचुएशन बताई कि अल्फा बीटा दोनों रूट्स आपके कोई रियल नंबर के से छोटे हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट सिचुएशन देखेंगे जहां पर हमारे जो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा बोथ आर ग्रेटर देन रियल नंबर के। तो वो कंडीशन देख लेते हैं। दूसरी सिचुएशन ये है कि जहां पर हमारे जो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा वो दोनों कोई एक रियल नंबर के से क्या है, बड़े हैं। तो कुछ हमने मान लिया कि के इज लेस देन अल्फा इज लेस देन बीटा, ये कंडीशन। तो इसमें भी हम दो केस बनाएंगे, एक आपका अपवर्ड के लिए और एक आपका ओपन अपवर्ड, एक आपका ओपन डाउनवर्ड। ठीक है, समझ गए स्टूडेंट? तो हम एक का बताएंगे, सेम सिचुएशन आप इसमें लगा लेंगे। तो इस पर ध्यान देंगे, इसके लिए क्या है, ए की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो ग्राफ क्या करें, बनाएंगे, दो रूट्स मिल रहे, ए की वैल्यू क्या पॉजिटिव, सॉरी ओपन अपवर्ड पैराबोला लेंगे। तो यहाँ पर अल्फा बीटा हमारे दो रूट्स हैं, तो ये रियल लाइन को क्या करेंगे, कट करेंगे। और के हमने एक ऐसा पॉइंट लिया है जो कि क्या है, जो कि दोनों रूट से छोटा है। तो के पॉइंट आपका यहाँ हो गया। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये आपका एफ ऑफ के आ गया। ठीक है, दो रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट रूट है, तो क्या आपका डिस्क्रीमेंट क्या मिलेगा, ग्रेटर देन जीरो। अगर अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा तो उस केस में आपको डिस्क्रीमेंट इक्वल टू जीरो, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है इस केस में क्या है, ए की वैल्यू पॉजिटिव है, एफ ऑफ के की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। एफ ऑफ के आपका ए रहा, ए इंटू एफ ऑफ के क्या होगा, ये भी आपको पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला है। क्या है, ये पॉइंट है आपका वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, यहाँ पर आपका क्या है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला है। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, के की वैल्यू आपकी जो होगी वो, ये जो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला है इसके एक्स कोऑर्डिनेट से छोटी होगी, तो के इज लेस देन बी माइनस टू ए। फिर क्या करेंगे, आपको ये कंडीशन मिलने के बाद आप इनका कॉमन पार्ट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट ले लेंगे। ठीक है, इन तीनों का कॉमन पार्ट। ओके, तो इसके लिए समझाते हैं, अपवर्ड के लिए आप सेम क्या है, डाउनवर्ड के लिए भी ये आपका क्या हो गया, वर्टेक्स पैराबोला। कि आपका ये है अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा दोनों क्या है, रियल नंबर के से बड़े हैं। तो यहाँ पर क्या है, की यहाँ पर है, एफ ऑफ के कहाँ मिलेगा आपको, ये जो पॉइंट है यहाँ पर मिल जाएगा आपको एफ ऑफ के। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो ग्राफ है एफ ऑफ के, ये आप देख सकते हैं, ये जो आपकी है रियल लाइन, तो रियल लाइन से नीचे जो ग्राफ होता है वो आपको कैसे वैल्यू देता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर एफ ऑफ के की वैल्यू कैसे मिलेगी, नेगेटिव। यहाँ पर क्या है, ये डाउनवर्ड पैराबोला है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो ए की वैल्यू नेगेटिव, एफ ऑफ के की वैल्यू नेगेटिव। तो अगर हम ए इंटू एफ ऑफ के करें, मीन्स नेगेटिव इंटू नेगेटिव करें, तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो इसलिए ए इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव, चाहे आप ये केस लें, चाहे चाहे आपका ओपन अपवर्ड पैराबोला बने, चाहे डाउनवर्ड पैराबोला, तो दोनों केस में आपकी कंडीशन ये होगी। बट आपको ध्यान रखना होगा कि रूट्स हमारे कोई रियल नंबर से बड़े होने चाहिए, और इनका क्या ले लेंगे आप, कॉमन पार्ट ले लें। ठीक है, कॉमन ले लें। ठीक है, ओके, तो चलिए अब एक इसी का जैसे जो पॉइंट वन चल रहा था ना कि विद रिस्पेक्ट टू वन रियल नंबर, अब इसमें एक और तीसरी सिचुएशन क्या बन सकती है, तीसरी सिचुएशन ये बन सकती है कि जो हमारा रियल नंबर के है इन दोनों रूट्स के बीच में लाई करे। हमारा हमारी जो तीसरी सिचुएशन बन सकती है वो क्या बन सकती है कि जो रियल नंबर के है वो हमारे रूट अल्फा एंड बीटा के बीच में लाई करे। तो वो भी केस सिचुएशन देख लेते हैं। तो हमने मान लिया कि जो हमारा रियल नंबर है वो हमारा अल्फा एंड बीटा के बीच में लाई कर रहा है, जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, ये आपका ओपन अपर पार्ट है, ये ओपन डाउन पार्ट। तो इस केस के लिए कंडीशंस क्या होगी, रिक्वायरमेंट कंडीशन क्या होगी, तो अल्फा एंड बीटा दो रूट्स हैं, तो अल्फा बीटा, तो मैं ओपन अपर पार्ट के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो के पॉइंट हमने ले लिया जो कि अल्फा एंड बीटा के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर हम एफ ऑफ के अगर निकालें तो एफ ऑफ के क्या आएगी, एफ ऑफ के की वैल्यू क्या आएगी, ये आपकी रियल लाइन है, ये आपकी रियल लाइन है। और देखेंगे एफ ऑफ के की वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव। ए की वैल्यू पॉजिटिव और एफ ऑफ के की वैल्यू नेगेटिव, तो आपको मिलेगा ए टाइम्स एफ ऑफ के इज स्ट्रिक्टली लेस देन, क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है, एफ ऑफ के की वैल्यू नेगेटिव है, और अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो डिस्क्रीमेंट क्या होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। और इन दोनों को क्या ले लेंगे आप, कॉमन पार्ट। क्या ले लेंगे, कॉमन पार्ट। तो इसके इसमें स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि स्टूडेंट अगर आपने सेम रूट ले लिए तो दो रूट्स के बीच में तीसरा नंबर कैसे ले पाएंगे। अगर आपने अल्फा एंड अल्फा दो रूट ले लिए तो इनके बीच में कोई रियल नंबर होगा ही नहीं। अगर आपने डिस्टिंक्ट रूट लिए तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि डिस्क्रीमेंट क्या है, इस केस में है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। ओके, सेम हम डाउनवर्ड के लिए केस में कर लेंगे। अल्फा बीटा हमारे कोई दो रूट्स हैं कि हमारा कोई नंबर है जो कि
अल्फा एंड बीटा के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है ये आपका एफ ऑफ के आ जाएगा। एफ ऑफ के की वैल्यू क्या है, रियल लाइन से एबव है, तो ये क्या, ये जो वैल्यू आपकी एफ ऑफ के की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगी, बट यहाँ पर ए की वैल्यू नेगेटिव है, तो ए इंटू एफ ऑफ के आपको मिलेगा नेगेटिव। तो आप इनका ले लेंगे आप कॉमन, ठीक है, इन ये आपको जो कंडीशन मिली इनका आप ले लेंगे कॉमन, ओके, और वही आपका आंसर आ जाएगा। अभी आपको यहाँ से लग रहा होगा कि कॉमन क्या ले लेंगे, तो स्टूडेंट कहीं पे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ कंडीशन बनेगी, जैसे मान लिया कि बी ग्रेटर देन 0 और यहाँ पर लिखा हो कि बी ग्रेटर देन, सॉरी, यहाँ पर लिखा हो कि बी ग्रेटर देन 0 और यहाँ पर लिखा हो कि बी बिलोंग्स बी लेस देन 5, यहाँ पर लिखा हो कि बी लेस देन 5 और बी ग्रेटर देन 0, या डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन बनेंगे, तो आपको कभी कंडीशन याद करनी है, क्योंकि इसके लिए एक आपको एग्जांपल में बताएंगे, क्वेश्चन जब सोल्व कराएंगे वहां पे हम अच्छे से करवाएंगे, तो अभी आप लिख लीजिए। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, ए एफ ऑफ के क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, और इनका क्या ले लेंगे कॉमन, क्योंकि इस केस में आपको इंटरवल ही मिलेंगे, तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो आई होप आप इन्हें नोट कर लीजिए। चलिए, अब सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू टू रियल नंबर k1 एंड k2, मान लिया कि हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो हमने मान लिया कि हमारे पास दो रियल नंबर हैं k1 एंड k2। तो पहली सिचुएशन क्या बनेगी, इसमें भी आपको तीन सिचुएशन बनेगी जैसे हमने प्रीवियस में बनाई थी, तो इसमें क्या तीन सिचुएशन बनेगी कि जो हमारे रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा इन दोनों रियल नंबर्स के बीच में लाई कर रहे हैं, जो हमारे रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा ये दोनों हमारे रियल नंबर k1 एंड k2 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो क्या रिक्वायरमेंट कंडीशन होगी वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम अपवर्ड के केस में बनाएंगे, तो ये हमारा अपवर्ड पैराबोला है, इसके लिए क्या है a ग्रेटर देन 0, अल्फा बीटा हमने क्या ले लिए, दो रूट्स ले लिए, और k1 एंड k2 जो रियल नंबर ले लिए। ऐसी सिचुएशन क्रिएट किए यहाँ पर k1 क्या है, लेस देन अल्फा है, और k2 क्या है, ग्रेटर देन अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा एंड बीटा क्या है, दो रियल नंबर्स के बीच में, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया एफ ऑफ के, ये पॉइंट हो जाएगा एफ ऑफ k2। तो क्या क्या मिलेगा आपको, a इंटू एफ ऑफ, सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, पहली कंडीशन, ओके। दूसरी कंडीशन क्या होगा कि a टाइम्स एफ ऑफ के क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा, और कंडीशन क्या होगी, a टाइम्स एफ ऑफ k2 आपका पॉजिटिव होगा, एफ ऑफ k2 ये रहा, ये आपका पॉजिटिव होगा, और एक कंडीशन क्या होगी, ये है आपका वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, ये क्या है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो क्या होगा स्टूडेंट, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्या होगा, k1 क्या होगा, लेस देन माइनस का b/2a और स्ट्रिक्टली लेस देन k2। जो k1 की वैल्यू होगी वो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला की x कोऑर्डिनेट से छोटी होगी, और k2 की वैल्यू वर्टेक्स ऑफ पैराबोला की x कोऑर्डिनेट से बड़ी होगी। तो ये आप समझ गए, और आपको ये चार डिफरेंट कंडीशन मिलेगी। आप आपको चार डिफरेंट कंडीशन से क्या मिलेगा, आप इन चारों डिफरेंट कंडीशन का जो कॉमन पार्ट आएंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप चारों कंडीशन से आपको चार इनक्वलिटी मिल जाएगी, चारों इनक्वलिटी का आप कॉमन पार्ट ले लेंगे तो आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो स्टूडेंट आप अभी कंडीशन को याद रखिए, ओके। तो सबसे पहले अगर कंडीशन को आप भूल भी जाएं तो इसीलिए मैं आपको ग्राफ बता रहा हूं। तो ग्राफ में क्या करेंगे, समझेंगे इसमें, ग्राफ समझेंगे कि आप इन कंडीशन को ग्राफ की हेल्प से कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए समझा देते हैं, इसके लिए तो मैं समझा चुके हैं, इसके लिए समझेंगे। तो जैसे एक ग्राफ बनाए, तो सबसे पहले आप देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए। अगर हमने मान लिया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये हो गया, अगर नेगेटिव है तो ए। तो नेगेटिव के केस में समझाते हैं, इसमें तो हम क्लियर कर चुके हैं। नेगेटिव है तो उस केस में आपको मिलेगा डाउनवर्ड पैराबोला। तो उसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा रूट है, तो अल्फा बीटा रूट ले लिएगा, और आपको क्वेश्चन में दिया गया जाएगा कि कोई रियल नंबर है, उसका नंबर भी दे दिया जाएगा 1 2 3 लाइक, ठीक है। तो क्या करेंगे, आपको अल्फा बीटा कोई रूट दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा तो आपको फाइंड करने होंगे। तो बोला जाएगा कि दोनों रूट्स इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई कर रहे हैं, तो आप ऐसे ग्राफ बना लेंगे और अल्फा बीटा कर लेंगे, और k1 एक आपका नंबर हो गया, एक k2। अब आपको कंडीशन लिखनी है, तो अगर आप ग्राफ पे क्या क्या कंडीशन लिख सकते हैं, ये डाउनवर्ड है तो इससे क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, बिल्कुल सही बात। दो रूट्स हैं एंड डिस्टिंक्ट रूट है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। रूट्स हमारे सेम भी हो सकते हैं, तो इक्वल टू 0, डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, तो हम ले लेंगे डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहली कंडीशन हमने लिख ली, ठीक है। अब बात करते हैं k1 आपका ए है, और एफ ऑफ k1 आपका ए रहा। ए की वैल्यू क्या है आपकी, नेगेटिव है, एफ ऑफ k1 की वैल्यू आप देख सकते हैं रियल लाइन से
नेगेटिव नीचे है तो ये क्या है, नेगेटिव है, तो ए की वैल्यू नेगेटिव, एफ ऑफ के की वैल्यू नेगेटिव, तो आप नेगेटिव इंटू नेगेटिव करेंगे आपको मिलेगा पॉजिटिव, तो ए एफ ऑफ के वन ग्रेटर देन जीरो मिलेगा, ये पॉजिटिव मिल गया। सिमिलरली आप एफ ऑफ के टू की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपकी नेगेटिव आएगी, ए की वैल्यू नेगेटिव है, एफ ऑफ के टू की वैल्यू नेगेटिव है, प्रोडक्ट करेंगे ए इंटू एफ ऑफ के टू, ये क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तीसरी कंडीशन आ गई। फिर चौथी कंडीशन क्या है कि आप वर्टेक्स ऑफ पैराबोला पे जाएंगे, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला के एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, k1 से बड़ा होगा और k2 से छोटा होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला एक्स कोऑर्डिनेट k1 से बड़ा है और k2 से छोटा है, तो ये चारों कंडीशन हमने लिखी थी ग्राफ की हेल्प से। तो स्टूडेंट जब भी आपको कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन हो और आपसे इस टाइप की कंडीशंस दी जाए कि बोथ रूट्स लाइज बिटवीन टू रियल नंबर k1 एंड k2, तो आपको सबसे पहले क्या करेंगे, उसका ग्राफ बनाएंगे, वर्टेक्स फाइंड करेंगे, उसके रूट्स फाइंड करेंगे और नंबर लिखेंगे, और आप कंडीशन, ये वाली कंडीशन आप कैसे जनरेट कर सकते हैं वो मैंने आपको करके बताया। तो आई होप आपको एक चीज समझ आई होगी, और इसका क्या करेंगे, ये चार आपके पास डिफरेंट डिफरेंट इनक्वलिटी हो जाएंगी, फिर आप इन इनक्वलिटी का कॉमन पार्ट देख लेंगे, क्योंकि कहीं पे आपको मिलेगा ए बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी और कहीं पे मिलेगा आपको ए बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5 टू इन्फिनिटी, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का कॉमन पार्ट को चूज करेंगे, ये चारों इनक्वलिटी से आप कॉमन पार्ट को चूज करेंगे। ओके, चलिए अब दूसरी सिचुएशन क्या बन सकती है, पहली सिचुएशन तो ये बनी कि जो हमारे रूट्स हैं दो रियल नंबर्स के बीच में लाई कर रहे हैं। अब नेक्स्ट सिचुएशन ये बन सकती है कि जो हमारे दोनों रियल नंबर हैं वो हमारे रूट्स के बीच में लाई कर रहे हैं, दो रियल नंबर्स हमारे रूट्स के बीच में लाई कर रहे हैं। तो कंडीशंस, रिक्वायरमेंट कंडीशन होंगी क्या, उन्हें लिखेंगे कैसे, उसे हम ग्राफ से समझेंगे स्टूडेंट, ध्यान देंगे स्टूडेंट। सबसे पहले हम अपवर्ड पैराबोला के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर पहली सिचुएशन आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया जाएगा, इससे आप कंफ्यूज नहीं हो, क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि दो हमारे रियल नंबर हैं वो दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपवर्ड के लिए बनाएंगे, तो इस केस में क्या हो जाएगा, e की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, तो अल्फा बीटा हमारे रूट्स होंगे तो रियल लाइन को टच करेंगे। k1 एंड k2 आपके दो रियल नंबर हैं जो कि अल्फा एंड जो हमारे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बीच में बिलोंग कर रहे हैं, तो k1 आपका ये मान लिया और k2 आपका ये हो गया। अब आपको कंडीशंस बतानी है कौन कौन सी कंडीशंस होंगी, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट, अल्फा बीटा आपके सेम नहीं होने चाहिए होंगे, तो डिस्क्रीमेंट क्या होगा, अल्फा एंड बीटा क्या होंगे आपके डिस्टिंक्ट होंगे, तो डिस्क्रीमेंट क्या होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, समझ गए। अब अगर हम इस पे ध्यान भी ना दें, इस पे ध्यान दें, अल्फा बीटा कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है, क्योंकि k1 k2 अल्फा बीटा के बीच में है, अगर हम अल्फा इक्वल टू बीटा कर लें तो वो एक नंबर ही रहेगा, इसके बीच में हम कैसे लिख सकते हैं, इसलिए अल्फा एंड बीटा क्या है, डिस्टिंक्ट, तो डिस्टिंक्ट है एंड रियल रूट्स हैं, क्योंकि रियल एक्सिस को कट कर रहे हैं, तो डिस्टिंक्ट है रियल रूट्स, इसका मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, तो डिस्क्रिमिनेंट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब आपको पहले कंडीशन मिल चुकी है। अब आपको यहाँ पर एफ ऑफ सॉरी k1 यहाँ पर है तो आपको एफ ऑफ k1 आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ आपका k2 है तो यहाँ पर एफ ऑफ k2 मिल जाएगा, ठीक है। और आपका पैराबोला है ओपन अपवर्ड, ए की वैल्यू पॉजिटिव है, एफ ऑफ k1 क्या है आपका देख सकते हैं, रियल लाइन से नीचे ग्राफ जा रहा है तो निगेटिव वैल्यू देगा, तो एफ ऑफ k1 आपका निगेटिव है, ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ k1 इंटू ए नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे ए आपका पॉजिटिव है, एफ ऑफ k2 आपका ये रहा, ये आपका नेगेटिव है, तो ए इंटू एफ ऑफ k2 आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो आई होप आप ग्राफ की हेल्प से रिक्वायरमेंट कंडीशन कैसे लिखते हैं वो समझ गए होंगे, और आप इनका कॉमन पार्ट ले लेंगे, जब इनका क्वेश्चन में हम यूज करेंगे तो ये तीन इनक्वलिटी बनेगी इस टाइप की, तो आप इनका कॉमन पार्ट ले लेंगे। ओके, अब जिस तरीके से मैंने ए ग्रेटर देन जीरो के लिए बताया, हम सेम तरीके से ए लेस देन जीरो के लिए बता देते हैं। तो ए लेस देन जीरो के लिए क्या है, अल्फा आपका ए रहा, बीटा आपका ए रहा, k1 k2 आपके अल्फा एंड बीटा के बीच में बिलोंग कर रहे हैं, एफ ऑफ k1 ए रहा, एफ ऑफ k2 आपका ए रहा, तो ए आपका नेगेटिव है, एफ ऑफ k1 आपका पॉजिटिव है, ए इंटू एफ ऑफ k1 आपका ए रहा, तो प्रोडक्ट करेंगे आपको नेगेटिव मिलेगा, ए इंटू एफ ऑफ k2 ये आपको ये भी नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि ए की वैल्यू नेगेटिव है, एफ ऑफ k2 की पॉजिटिव है, तो आपको प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर नेगेटिव। ओके, चलिए अब एक लास्ट सिचुएशन देख लेते हैं कि जो हमारे रियल नंबर हैं वो अल्टरनेटिव फॉर्म में है, मींस अल्फा बीटा हमारे रूट है, तो k1 क्या है, लेस देन अल्फा लेस देन k2 लेस देन बीटा, मींस k1 k2 के बीच में एक रूट लाई कर रहा है और अल्फा एंड बीटा के बीच में एक रियल नंबर लाई कर रहा है, ठीक है। तो पहला केस बनाएंगे, ये आपका ग्राफ दिख रहा है, ग्राफ की हेल्प से हम रिक्वायरमेंट कंडीशन लिखेंगे, तो अल्फा एंड बीटा आपके दो डिस्टिंक्ट रूट है, तो अल्फा आपका ये रहा, बीटा ये रहा, k1 क्या है लेस देन अल्फा, तो k1 आपका यहाँ कहीं रहेगा,
K2 क्या ग्रेटर देन बीटा, तो बीटा आपका ये रहा, K2 क्या है लेस देन बीटा, K2 लेस देन बीटा, ठीक है। ठीक है, आप ग्राफ बना लिए। सबसे पहले हम ए ग्रेटर देन 0 के लिए गए, तो ए ग्रेटर देन 0 के लिए ओपन अपवर्ड बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अल्फा बीटा कैसे हैं, सेम रूट नहीं हो सकते, डिस्टिंक्ट होने, तो डिस्टिंक्ट होने के लिए डिस्क्रीमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। अब बात आती है यहाँ पर, ये आपका के बन रहा, ये आपका रहा है एफ ऑफ K2, सॉरी एफ ऑफ K1, ये K1 आपका यहाँ है, तो एफ ऑफ K1 आपका यहाँ पर होगा, जो कि रियल एक्सिस से एबव है, ग्राफ में दिख रहा है, तो ये आपका पॉजिटिव वैल्यू देगा, एफ ऑफ K1 क्या होगा पॉजिटिव, K2 आपका ये रहा, तो अगर हम एफ ऑफ K2 की बात करें तो ये कैसी वैल्यू देगा नेगेटिव, क्योंकि रियल लाइन से बिलो ग्राफ दिख रहा है आपको, तो एफ ऑफ K1 की वैल्यू पॉजिटिव है, एफ ऑफ K2 की वैल्यू क्या नेगेटिव है, तो एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव मिलेगा। तो ये दो रिक्वायरमेंट कंडीशन आपको नजर आ रही है। अपवर्ड के लिए मैंने बताया था सेम तरीके से हम डाउनवर्ड के केस में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो अल्फा बीटा आपके कोई रूट है, K1 क्या है अल्फा से छोटा है, K2 अल्फा से बड़ा है, तो K1 निकालें। यहाँ इस केस में डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड के केस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, मींस एक ही वैल्यू नेगेटिव होती है, तो K1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, एफ ऑफ K1 हो जाएगा, K1 आपका ये रहा, एफ ऑफ K1 यहाँ पर नेगेटिव है, K2 आपका ये रहा, एफ ऑफ K2 क्या है आपका पॉजिटिव, तो एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 लेस देन 0 हो जाएगा, और दोनों रूट्स आपके डिस्टिंक्ट रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो आपको डिस्क्रीमेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिलेगी। तो ये हो जाएगा आपका, ये कंडीशन रिक्वायरमेंट कंडीशन मिलेगी। अब आप इनका कॉमन ले लेंगे, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनका कॉमन पार्ट ले लेंगे, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो स्टूडेंट आई होप आपको पोजीशन ऑफ रूट्स के बारे में समझ में आया होगा। ओके, तो हमने एक एक करके सारी सिचुएशंस देख ली। तो ये पोजीशन ऑफ रूट्स ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो स्टूडेंट ये पोजीशन ऑफ रूट्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जब आप जैसे आप बोर्ड एग्जाम देंगे तो उस समय इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, और जब हम कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे स्टूडेंट, अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, जैसे लाइक जेई एग्जाम है आपका, तो उसमें इस टाइप के स्टूडेंट क्वेश्चन आते हैं, जेई मेंस एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पोजीशन ऑफ रूट्स, या इसको लिख सकते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी का, तो ये आपको जानकारी इसकी होनी चाहिए, क्योंकि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये काफी आसान क्वेश्चन होते हैं, अगर आप इनको समझ गए तो ये काफी आसान होते हैं। तो स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी का कुछ थ्योरी पार्ट 2 था। ओके, तो स्टूडेंट आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर हम क्विक रिकॉल करें तो हमने क्या बताया आपको, सबसे पहले हमने ये बताया कि अगर आपके पास अल्फा बीटा एंड गामा 3 रूट्स हैं, तो हम फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन लिख सकते हैं। फिर हमने आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के बारे में बताया है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू कब फाइंड होगी, मिनिमम वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगी, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो उस केस में आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और किस पॉइंट पे मिलेगी, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला मींस मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी माइनस का d/4a, जहां पर d डिस्क्रीमेंट a आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और किस पॉइंट पे मिलेगी x इक्वल टू माइनस का b/2a पर। और मिनिमम वैल्यू स्टूडेंट तभी एग्जिस्ट करेगी जब हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो अगर पॉजिटिव हो गया, उस केस में हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस का d/4a, d आपका डिस्क्रीमेंट, a आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और किस पॉइंट पे मिलेगी, x इक्वल टू माइनस का b/2a पर। और अगर हम वर्टेक्स ऑफ पैराबोला की बात करें, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्या होता है, ये जो पॉइंट होता है ये आपका वर्टेक्स ऑफ पैराबोला होता है, क्योंकि अगर वर्टेक्स ऑफ पैराबोला के अलोंग परपेंडिकुलर सॉरी वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो ये आपको सिमेट्री में मिरर इमेज में पार्ट दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, वो जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, माइनस के b/2a और माइनस का d/4a। तो जो आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है, इसका जो शेप बनता है वो पैराबोलिक शेप होता है। अगर एक ही वैल्यू आपने पॉजिटिव ले ली तो ओपन अपवर्ड, एक ही वैल्यू नेगेटिव तो ओपन डाउनवर्ड। तो ये आपका ओपन अपवर्ड है, ये आपका ओपन डाउन। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये चीजें सारी समझ में हो गई। ओके, तो स्टूडेंट आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी का थ्योरी पार्ट 3 को। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।